students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have already completed previous 10 chapter of your new science book Curiosity for class 6 NCERT. Now let's start 11th chapter Nature's Treasure. So if you like my video then please share, subscribe and like. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर का मतलब होता है प्रकृति के खजाने। ठीक है, प्रकृति में क्या क्या खजाने हैं जो हमको मिले हुए हैं, तो आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं ना तो वो सूर्य और भूमि के लिए बहुत फन वाली बात है, बहुत मज़े आते हैं उन्हें दिस वेकेशन। क्योंकि इस वेकेशन पे बच्चों वो कहाँ जा रहे हैं, दे विजिट देयर अज्जी। अज्जी बच्चों कहते हैं ग्रैंड मदर को, दादी को। ठीक है, तो वो अपनी दादी के घर जा रहे हैं। अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑफ द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट। तो अज्जी कहाँ रहती हैं? अजी वेस्टर्न घाट में जो जंगल है उसके कोने पे, एज कहते हैं कोने के, एक गांव है वहां पर रहती हैं। तो उस वहाँ की जो विलेज है, ठीक है, जिस विलेज में, जिस गांव में वो रहती हैं, तो द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी। तो जो एयर होती है बच्चों, आप देखना गांव में और जो शहर में जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो मतलब गांव का बेटर होता है क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसी बारे में बात हो रही है कि जो अज्जी जो गांव में रहती हैं वहाँ की जो एयर है वो शहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा कूलर, ज़्यादा ठंडी है और ज़्यादा फ्रेश है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना पॉल्यूशन होता नहीं है गाँव में। क्योंकि पॉल्यूशन जैसे कि ये व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उससे धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, तो गाँव में थोड़ी शांति रहती है, वहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स वगैरह नहीं रहते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। तो दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, वहाँ पे उन्होंने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखी, स्ट्रीम्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम। सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखी, स्ट्रीम्स कहते हैं झरने को, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लांट्स एनिमल और बर्ड्स देखे वहाँ पे चारों ओर। ठीक है, तो वन आफ्टरनून एक आफ्टरनून में क्या हुआ, भूमि एंड सूर्या अजीब, भूमि और सूर्या ने अजीब से पूछा टू टेल देम अबाउट मोर द प्लेसेस, कि उनको बताओ और जगह के बारे में भी, जगह के बारे में और बताओ। तो अज्जी बताती हैं, चिल्ड्रन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर ऑफ नेचर दैट इनरिच अवर लिव्स। तो ये अज्जी बताती हैं जो प्रकृति के खजाने हैं, प्रकृति के बहुत सारे खजाने हैं जो हमारे लिव्स को इनरिच करते हैं। इनरिच कहते हैं बच्चों समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, हमारे रहने को। तो क्यों, क्या द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग, जो प्योर एयर है रिफ्रेशिंग, एंड द सॉइल इज सो फर्टाइल, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, एयर बहुत रिफ्रेशिंग है, जो क्या करती है, दैट इट सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स की वैरायटी है, अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं, उनको सपोर्ट करती है। तो मोर ओवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। वो यहाँ पे सनलाइट जो है प्लेंटी मतलब उचित मात्रा में जो है सनलाइट भी मिलती है, जो कि बहुत सारे तरीकों में यूजफुल होती है, बहुत सारे वेज में यूजफुल होती है। ठीक है, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड। तो अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ हैं ट्रीज़ की बच्चों, तो वो क्या करती हैं, फूड देती हैं। आपको पता है ट्रीज से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं और शेल्टर मिलता है एनिमल के लिए, इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो बहुत सारी बर्ड्स को और इंसेक्ट को क्या मिलता है, शेल्टर, उनको रहने की जगह मिलती है। कैन यू थिंक मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर। तो आप और भी मतलब जानना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ट्रेजर ऑफ नेचर और भी ज़्यादा हैं, ट्रेजर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की जो खजाने हैं वो सिर्फ यही हैं या और भी हैं। तो बच्चों प्रकृति के खजाने तो बहुत सारे हैं। अभी देखिए, अब बताते हैं भूमि रिप्लाईज भूमि बताती है, अज्जी वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो अज्जी से बोलती है, अज्जी हम तो जो पानी है उसको हम पीते भी हैं, ड्रिंक में भी यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पानी को, प्लांट्स को वाटर देते हैं ना बच्चों। तो अज्जी कहती हैं कि हमें बहुत सारे ट्रेजर की अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी लाइफ्स को मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रकृति के खजानों की ज़रूरत होती है, और इन खजानों के बिना, विदाउट दीज ट्रेजर ऑफ नेचर, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन खजानों के बिना हमारा जो अर्थ पे जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, वाटर के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। एयर हो गया, एयर के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रकृति के खजाने हैं, ये हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं और इनके बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो अज्जी बताती हैं जो एयर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे चारों ओर, और ये कैसे एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो चलिए एयर के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी आता है 11.1 एयर। ठीक है, तो वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में क्या होता है, भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक मॉर्निंग भूमि और सूर्या जो दोनों बच्चे, उन्होंने देखा अज्जी जो है वो मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है बच्चों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों आपने योगा में भी देखा होगा, प्राणायाम जिसे कहते हैं, आपके इंग्लिश के भी चैप्टर में मैंने बताया था योगा प्राणायाम।
करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अज्जी भी उनसे कहती हैं कि उनको जॉइन करो, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं तो उनको जॉइन करो। तो उसमें क्या कर रही हैं अज्जी, टेकिंग डीप ब्रीथ इन एंड लेटिंग देम आउट, एक गहरी सांस अंदर लेती हैं और फिर उसे बाहर निकालती हैं। तो इससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है वो लंग्स में सीधे जाती है और वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है, हमारे लंग्स को हेल्दी रखती है। तो वो सीधे लंग्स में जाती है, तो भूमि और सूर्या भी वहीं पे अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और डीप ब्रीथ लेना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आप भी करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अभी देखिए एक एक्टिविटी बताई गई है आपको, लेट अस एक्सपीरियंस। और टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक गहरी सांस लीजिए और उसे फिर बाहर निकालिए। डीप ब्रीथ आउट स्लोली, गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे धीरे धीरे सांस छोड़िए। टेक अ डीपर ब्रीथ इन अगेन, और फिर पहले से ज़्यादा गहरी सांस लीजिए। ठीक है, दोबारा से। और अपनी जो आपने ब्रीथ ली है, सांस ली है, उसको आप देखिए आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने सांस ली, उसको धीरे धीरे बाहर निकाला। ठीक है, फिर आपने एक गहरी सांस ली, फिर आप उसको होल्ड करके देखिए कि आप कितने टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, और आप कैसा फील करते हैं जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं। तो क्या होगा इस एक्टिविटी में, तो हमें अपनी ब्रीथ को अगर हम लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, जो एयर है, ठीक है, हम जब ब्रीथ लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, या जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, तो हम जब सांस लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बॉडी में, हमारे लंग्स में सीधे क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी ब्रीथ को लंबे टाइम तक होल्ड कर लेंगे तो बॉडी को एक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी अपनी बॉडी के फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लंबे टाइम तक अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सभी फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है, नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो हमारी तरह और भी लिविंग बीइंग्स हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी है, डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू आर स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो आप इतना टाइम मत करिएगा कि आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करें इतने लंबे टाइम तक कि आपको अनकंफर्टेबल लगे। ठीक है, लंबे टाइम तक सांस नहीं रोकना है। बस एक आपको एक्टिविटी करवाई थी कि आप ये बताने के लिए कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉर अ फ्यू मिनट के लिए भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हम वाटर के बिना या फिर खाने के बिना कुछ दिन तक तो सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन या फिर एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एयर क्या होता है बच्चों, द एयर विच सराउंड अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर एयर है अर्थ में, तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो आपको पता है उन सारी गैसेस के नाम क्या हैं, जैसे एयर में क्या क्या होता है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। और भी गैसेस होती हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में होती हैं। तो आपको फिगर 11.1 में कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज बताया गया है। ठीक है, तो नोटिस दैट इन फिगर 11.1 देयर आर 100 स्क्वायर, आउट ऑफ 100 स्क्वायर 78% क्या हो गया इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई, 1% आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। ठीक है, तो ये जैसे देखिए बच्चों, आपको परसेंटेज निकालना तो आती ही होगी क्योंकि अभी आप क्लास 6 में आ गए हैं। ये 100 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 100 ब्लॉक्स में आपका ये 78% ब्लू ब्लॉक्स है, ब्लू से फिल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज वन नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपके ये 21 आपके रेड हैं, तो ये रेड आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगी, और बाकी आपका 1% पिंक जो है ये आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज समझाने के लिए, परसेंटेज हम बच्चों किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो 100 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अगर जैसे आपके मान लो 50 बनाए जाते, ठीक है, अब 50 में हमें 78% नाइट्रोजन, अगर 50 ब्लॉक्स होते तो हमें 78% नाइट्रोजन करनी है, तो हम क्या करते, 78 का आधा हो जाता। खैर परसेंटेज आपको निकालना आती होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके 50 में से 40 मार्क्स आए। ठीक है, तो 50 में से 40 मार्क्स का मतलब हुआ आपके कितने परसेंटेज हो गए, आपके हो गए 80%। तो हम क्या करते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाई मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। जैसे कि 40 मार्क्स आए तो 40 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 80% ही आ जाएगा। ये तो खैर मैथ्स की बात हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ रस्टल। आपने देखा होगा कि जो एयर की प्रेजेंस है, ठीक है, हमारे आसपास के वातावरण में, जैसे कि रस्टल, रस्टल कहते हैं सरसराहट को। ठीक है, जो पत्तियों की सरसराहट होती है ना, हवा चलती है जब पत्तियों में सरसराहट होती है, और जो क्लोथ हैंगिंग है,
ठीक है, मतलब जो आप लाइन स्वेम मतलब एक डोरी पर आप कपड़े डाल देते हैं ना सुखाने के लिए, तो क्या होता है वो थोड़ा झुक जाती है, ठीक है। तो लाइन स्वेम मतलब वो आपकी जो लाइन है कपड़े डालने वाली वो झुक जाती है, या फिर आप अपनी बुक का पेज खोल के रखें तो वो फ्लटर सरसराहट की आवाज़ होती है उसमें, ठीक है, जब आप फैन ऑन कर देंगे तब, ठीक है, फैन ऑन करेंगे तो पेज इधर से उधर उठते हैं ना, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, ये जो मूव एयर कर रही है इसे हम कहते हैं विंड। तो कभी कभी क्या होता है ये बहुत फास्ट ब्लो करती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म के दौरान क्या होता है, तूफान आंधी के दौरान, और समटाइम इट्स ब्लो जेंटली, और कभी कभी ये अच्छे से जेंटली मतलब धीरे से ब्लो करती है, धीरे से कब, जब ब्रीज एज अ ब्रीज, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तो ये धीरे धीरे चलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है ब्रीज टाइम पर। और स्टॉर्म के टाइम पे तो बहुत तेज हवा चलती है। अभी आपने फिरकी बच्चों खेली, क्योंकि हमारे टाइम में फिरकी से बड़ा खेला जाता था, वी मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी, पेपर पिन विल कहते हैं जैसे, तो मैनी टाइम्स। तो चलिए पहले फिरकी बनाते हैं, फिर उसके बाद में इससे प्ले करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, टेक अ स्क्वायर साइज ऑफ पेपर, 15 × 15 अ पेयर ऑफ सीजर एंड ऑल पेंट सॉफ्ट स्टिक, इस तरीके से जो आपको बताया गया है 1 2, फिर इसको कट कर लिया, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इसमें नीचे एक आपने वुडन स्टिक लगा दी, तो ये आपकी फिरकी बन गई, ठीक है। फिरकी बनना आपको मेले वेले में फेयर में मिल जाएगी फिरकी, कभी शायद आपने यूज़ की हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन, आप अपनी हैंड में फिरकी को होल्ड करिए, ठीक है। और फिरकी को होल्ड करके बच्चों जब आप रन करेंगे ना तो फिरकी भी तेज तेज घूमेगी, जैसे कि आपका फैन को स्विच ऑन करते हैं ना तो फैन गोल गोल घूमता है ना, तो ऐसी फिरकी को भी आप अपने हैंड में रख के रन करेंगे तो तेज तेज घूमेगी। क्यों, यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, और आप इस पे एयर को फूकें, जैसे कि आप रन ना करें, आप फिरकी को हाथ में लग के इसको फूक मारेंगे ना तब भी ये घूमेगी। व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, डज द फिरकी रोटेट, फिरकी रोटेट करिए व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, जब आप इसे आगे पीछे करते हैं ना, आगे ले जाएं फिर पीछे करें, आगे ले जाएं, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ले जाना, तब भी फिरकी रोटेट करती है। तो व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, फिरकी कैसे रोटेट करती है, फिरकी रोटेट करती है क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, विंड है, एयर है, इट इज विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट, ये विंड ही है जिससे फिरकी रोटेट करती है। तो आपने देखा होगा जैसे कि विंडमिल, ये आपका जो पिक्चर भी बनी हुई है विंडमिल फार्म, ये देखिए विंडमिल है ना, तो विंडमिल भी आपका फिरकी की तरह ही होती है, विंड भी रोटेट करती है, विंडमिल भी रोटेट करती है, इसके जो विंग्स होते हैं, जैसे देखिए इसके विंग्स हैं, ये रोटेट करते हैं विंड की वजह से, जब हवा चलती है। तो विंडमिल कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल, बच्चों फ्लोर मिल मतलब जो आटे की चक्कियां हैं उनको चलाने में भी, मतलब इसका कनेक्शन उस आटे की चक्की से कर देते हैं विंडमिल से, तो वो रोटेट करती है। और इसके अलावा टू पुल अप वाटर फ्रॉम द वेल, वेल से कुएं से पानी निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी फिरकी फिरकी नहीं सॉरी इसका क्या है, विंडमिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में या इन सब में, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसमें बहुत सारे विंडमिल फार्म है। तो विंडमिल फार्म इज एन एरिया दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल है, फार्म है, इनका यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी कुछ कुछ फार्म के नाम दिए गए हैं, मुपंडल विंड फार्म ये तमिलनाडु में है, जैसलमेर विंड फार्म ये राजस्थान में है, ब्रह्मनवेल विंड फार्म ये महाराष्ट्र में है। और आप कुछ बताइए जो आपको पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं आपके, कोयथा विंड फार्म ये तमिलनाडु में है, और ढलगांव विंड फार्म ये महाराष्ट्र में है। तो विंडमिल का यूज़ मेन क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फ्लोर में भी किया जाता है, फ्लोर मिल में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालने में भी, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा, वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। वाटर टू इज इसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर सर, वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीशियस अनमोल भी है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी, आपको कैसा लगेगा अगर आपको पानी नहीं मिले और जब आपको प्यास लग रही हो, तो बच्चों आपको कैसा लगेगा? आपको कभी कभी ऐसा तो हुआ होगा ना कि पानी मिल नहीं रहा है और आपको प्यास लग रही है, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत प्यास लगेगी तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो देखिए भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रफ्स ऑफ वाटर फॉर द काउज, ठीक है, भूमि और सूर्य क्या कर रहे हैं, अजी की हेल्प कर रहे हैं। ट्रफ, ये बच्चों ये होता है ट्रफ, ट्रफ किसे कहते हैं बच्चों, ट्रफ कहते हैं एक कुंड होता है, मतलब पानी का एक बड़ा सा वो ले लीजिए आप, कुंड ऑफ वाटर, कुंड ऑफ वाटर ट्रफ्स ऑफ वाटर फॉर द काउस, जिसमें मतलब एनिमल्स को या उनके लिए पानी रखा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प
हर इन वाटरिंग प्लांट सच एज, और इसके अलावा ये ट्रफ्स में पानी भर के ना, एक बड़ा सा कुंड, बड़ा सा एक बर्तन, उसमें पानी भर के मतलब वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को जैसे कि वेजिटेबल्स को या मेडिसिनल हर्ब्स को भी वाटर दिया जाता है। तो अज्जी टीचेस देम हाउ वाटर द प्लांट्स। तो अज्जी बताती हैं कि पौधों को पानी कैसे दिया जाता है कि एवरी ड्रॉप इज यूज एंड नन इज गोज वेस्ट। हर ड्रॉप इसकी यूज हो जाए तो एक भी ड्रॉप इसकी वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो वाटर को मतलब प्लांट्स को वाटर देने का भी तरीका रहता है। तो आपको पता है कुछ यूजेस और वाटर के आपको पता है, एक तो वाटरिंग द प्लांट हो गया, इसके अलावा कुछ और यूजेस हैं जो आपको वाटर के पता है? तो भाई बहुत सारे यूजेस हैं। हम वाटर ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, बाथिंग में यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। मैनी यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। और इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज़ होता है। तो हमें ये पानी जो है कहाँ से मिलता है? आपको पता है वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, क्या क्या सोर्सेस हैं वाटर की? तो बच्चों वाटर की तो बहुत सारी सोर्सेस हैं, जैसे कि लेक्स है, पॉन्ड्स, सी हो गया आपका, रिवर, ग्लेशियर्स, ठीक है। इन सब से हमें पानी मिलता है। तो जो वाटर है वो हमारी अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर किया है, ठीक है। 2/3 पार्ट जो है हमारी अर्थ सरफेस में वो वाटर है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर वाटर जैसे बताया इसमें ओशियन और सीज से मिलता है। हाउएवर द वाटर इज सेलाइन और सॉल्टी, वाटर सेलाइन और सॉल्टी भी होता है, यानी कि सीज में जो बच्चों समुद्र में जो पानी है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी वाटर को मतलब उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो वाटर फिट नहीं होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है। तो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, हमें इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए, इन सब के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है बच्चों आइस शीट और स्नो, ठीक है। आइस शीट किसे कहते हैं अभी ये बताते हैं हम आपको। आइस शीट बच्चों होती है एक मोटी सी एक उसकी शीट होती है बच्चों, बर्फ़ की शीट होती है बहुत मोटी सी, उसे हम आइस शीट कहते हैं। तो ये जो आइस शीट होती है इसे हिंदी में मतलब एक कहते हैं हिम चादर, ठीक है। तो हमारा जो अभी यहाँ पे मतलब जैसे हिम चादर मतलब बहुत ही मोटी सी शीट होती है बर्फ़ की, जिसमें जो वाटर होता है वो बहुत ही आपका अ, पीने के लिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, या फिर स्नो से या रिवर और लेक से या फिर अर्थ की सरफेस पर। तो अभी जो बच्चों आइस शीट है ना वो कितनी, एक तो ये आपका अभी मैं बता देती हूँ थोड़ा-थोड़ा, एक अंटार्कटिक आइस शीट है, एक ग्रीनलैंड आइस शीट है, ठीक है? तो ये आपकी मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो ये बर्फ़ की एक मोटी सी चादर समझ लीजिए। आइस शीट इज़ कॉल्ड अ मोटी चादर ऑफ बर्फ़, ठीक है? बर्फ़ की एक मोटी सी चादर होती है। तो इसमें फ्रेश वाटर रहता है। तो अब ये बताया फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट एंड स्नो, स्नो में बर्फ जो होती है उसमें भी रहता है, और अंडर वाटर इज डिफिकल्ट टू एक्सेस। अभी जो वाटर अंडर वाटर होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर बच्चों, वो भी आपका अच्छा होता है, लेकिन डिफिकल्ट टू एक्सेस, उसे मतलब निकालना, उस तक पहुंच पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, तो बहुत कम जो फ्रैक्शन है, बहुत कम मात्रा में वाटर आपका पॉन्ड्स में, रिवर, लेक्स और वेल्स में इजीली एक्सेसिबल, आराम से निकाला जा सकता है। वाटर इज प्रीशियस, वाटर अनमोल है, दैट इज व्हाई अज्जी गाइड्स देम टू यूज इट विद केयर। इसलिए अज्जी गाइड कर रही हैं कि वाटर को केयर के साथ कैसे यूज किया जाए, ठीक है। डू यू फील दैट वाटर इज बीइंग यूज एफिशिएंटली इन आवर डेली एक्टिविटीज़? वाटर का यूज़ बहुत हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें एफिशिएंटली कहते हैं कुशलता से, अच्छे से यूज़ किया जाए। हैव यू ऑब्जर्व वाटर बीइंग वेस्टेड इन योर डेली एक्टिविटीज़? आपने देखा है वाटर बहुत वेस्ट होता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। तो क्या कैसे वाटर वेस्ट होता है? फाइंड आउट एक्टिविटीज़ वेयर वाटर इज वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड, और जो वाटर वेस्ट होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसमें बताया गया है वाटर को वेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कैसे वाटर वेस्ट होता है। सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, और वेज लिखिए आप, कुछ तरीके बताइए जिससे कि वाटर का वेस्ट होना हम कम कर सकते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग में क्या होता है, लीविंग द टैप रनिंग बाय स्क्रबिंग। जब हम हैंड वॉश करते हैं तो हैंड पे जब तक हम सोप लगा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, टैप को रनिंग रहने देते हैं, क्योंकि आलस आता है थोड़ा, कौन टैप बंद करे, तो हमें टैप को रन नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि हम जब हैंड वॉश करते हैं तो अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा हैंड अपने आप ने वेट किए, उसके बाद में टैप को टैप ऑफ, टर्न ऑफ द टैप वाइल स्क्रबिंग, और जब स्क्रब कर रहे हैं उस टाइम पे आपको टैप को ऑफ रखना है, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स जब हम वॉशिंग करते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन में, तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग स्मॉल लोड्स लेते हैं, तो हमें वॉशिंग फुल लोड्स लेना चाहिए। और वॉशिंग मशीन के अलावा अगर आप वैसे भी धो रहे हैं तो टब में पानी ले लेके धोना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट टैप से वाटर ऑन करने की जगह। वॉशिंग यूटेंसिल्स में भी हम क्या करते हैं, जब हम स्क्रब कर रहे हैं, बर्तन पे सोप लगा रहे हैं, लिक्विड लगा रहे हैं, जो भी, तब हम टैप को रनिंग रहने देते हैं, वो हमें नहीं रहना है, ठीक है। टेकिंग शॉवर,
और शॉवर में जब हम नहाते हैं तब भी क्या करते हैं कि टैप को रनिंग रहने देते हैं, जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी नहीं रहने देना है। फिर उसके बाद में कुकिंग में रिंसिंग फूड अंडर रनिंग वाटर, हम जो फूड को वॉश करते हैं तो रनिंग वाटर में करते हैं। रनिंग वाटर की जगह आप कंटेनर में या किसी भी बड़े बर्तन में लीजिए पानी, उसमें वॉश करिए तो कम पानी खर्च होगा। गार्डनिंग में ओवर वाटरिंग प्लांट को ओवर वाटर मतलब ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए। ब्रशिंग टीथ में भी हम यही करते हैं कि लीविंग द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हैं भाई ब्रश तो 2 मिनट करेंगे ना, तो टैप को रनिंग नहीं छोड़ना है, टर्न ऑफ द टैप वाइल वाइल ब्रशिंग, ठीक है। तो अभी क्या कंक्लूजन निकला इन सारी इन्फॉर्मेशन से जो आपने टेबल में गैदर्ड की है, इन सारी इन्फॉर्मेशन से क्या कंक्लूजन निकला, आप और आपकी फैमिली क्या वाटर को वेस्टेज करने से कम कर सकती है, कर रही है कम? तो देयर आर मैनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो वाटर को वेस्ट करने से, जैसे कि आपका टर्निंग ऑफ टैप बट नॉट इन यूज एंड फिक्सिंग वाटर लीकेज। टर्निंग ऑफ टैप, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैप को ऑफ करिए, या फिर वाटर लीकेज कहीं पे हो रहा है वहाँ पे फिक्स करिए, या फिर रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। बच्चों रिसाइकलिंग वाटर, रिसाइकलिंग क्या होता है, वाटर का दोबारा से यूज़ करना, ठीक है। अभी रिसाइकलिंग कैसे करेंगे आप, जैसे कि हमने हमने पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने पानी से बाथ लिया, शावर लिया, या फिर सिंक किया, या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश किए, तो उनका जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन में, या फिर फ्लशिंग टॉयलेट में, या फिर आपका क्लीनिंग आउटडोर स्पेसेस हैं तो उन सब में आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाटर का रिसाइकलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब होता है वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी को, जैसे कि आपका रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर को आपको कलेक्ट करना, ठीक है, किसी भी बर्तन में आप अपने रूफ पे भी रख सकते हैं, या आप बाहर अपने गार्डन में भी रख सकते हैं, किसी में भी, किसी भी बड़े बर्तन में, या फिर किसी में भी। आपको जो रेन वाटर कलेक्ट होता है, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, उससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री जो है बहुत सारी रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है। तो आपने नोटिस किया है कि प्लास्टिक बैग्स और जो रैपर्स वगैरह होते हैं वो इनकी सरफेस पर, जो आपके रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स हैं, इनकी सरफेस पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो वो वहाँ फेंक देते हैं, तो वो भी पॉल्यूट फ्रेश वाटर सोर्सेज बाय थ्रोइंग ट्रैश। ट्रैश कहते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो हमें उसमें वेस्ट मटेरियल को हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए। वेस्ट फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्री पॉल्यूट आवर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज डम्प्ड इनटू देम, जब उसमें फेंका जाता है, डंप मतलब फेंकना, जब ये चीज़ें फेंकी जाती हैं तो वो पानी को गंदा करती हैं। तो आइडेंटिफाई करिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन को ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ाती हैं, अपनी क्लास में डिस्कस करिए और देखिए आप वाटर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन बाय लिविंग बींग्स के लिए पॉल्यूटेड वाटर फिट नहीं है, ठीक है। तो एज फ्रेश वाटर आर लिमिटेड, जैसे कि फ्रेश वाटर लिमिटेड है, वाटर की शॉर्टेज है इंडिया में काफ़ी जगह पे, आपको तो जैसे आराम से मिल जाता है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। कुछ जगहों पर क्या होता है, लोगों को बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस बिता तय करनी पड़ती है टू फैच ड्रिंकिंग वाटर, लाने के लिए, फैच मतलब लाना। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर, हर किसी के पास हमेशा से मतलब हर किसी के पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए एंड यूज इज जुडिशियसली, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, जुडिशियसली कहते हैं सही तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। और वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, और हमें से पॉल्यूटेड होने से भी प्रिवेंट मतलब रोकना चाहिए, ताकि वाटर जो है फिट रहे, हमारे कंजप्शन के लिए है, सभी लिविंग बींग्स के लिए। तो क्या तरीके हैं जिनसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया द मेन सोर्सेज ऑफ कंजर्व वाटर इज वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर इन मैनी इन मैनी, कहा गया इन मैनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड, रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर लेटर यूज, और उसमें लार्ज क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है, इसे ही हम रेन वाटर कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये देखिए फिगर 11.1 में आप देखिए, ये रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है, देखिए इधर देख रहे हैं ना, अभी रूफ में इधर भी, तो आप इसको ग्राउंड में मतलब या आपका सी लेक वगैरह में भी ऐसे आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और इसको फ्यूचर यूज़ में कर सकते हैं। तो यू डू नो दैट रेन वाटर इज़ आल्सो हार्वेस्टेड इन मेनी होम्स, काफ़ी जगह होम में भी आपका रेन वाटर कलेक्ट होता है, और रेजिडेंशियल सोसाइटी और स्कूल, आपका रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसमें भी कलेक्ट होता है आपका। और इसके अलावा ये किस में कलेक्ट होता है आपका, ओल्ड एज प्रैक्टिस, ओल्ड एज प्रैक्टिस कहते हैं बच्चों, जो प्राचीन प्रथा की जो प्रैक्टिस होती है वो, जैसे कि आपका
इट इज़ एन ओल्ड एज प्रैक्टिस, ये पुराने टाइम से चली आ रही प्रथा है कि आप रेन वाटर को, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई, पुराने टाइम से चलने वाली प्रथा है कि आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे कि ओल्ड एज प्रैक्टिस का आपका हार्वेस्टिंग हो गया। ओल्ड एज प्रैक्टिस का आपसे एक और एग्जांपल पूछा जाए तो जो पुराने टाइम से चलने वाली प्रथा है उसे ओल्ड एज प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे कि आपका योगा, योगा इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओल्ड एज प्रैक्टिस। योगा भी पुराने टाइम से जो चली आ रही है उसे ओल्ड एज प्रैक्टिस कहते हैं, इतना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्टेप वेल्स कॉमनली नोन एज बावड़ी इन राजस्थान। स्टेप वेल है जैसे कि बावड़ी में, बावड़ी राजस्थान में है, एंड वाव इन गुजरात में है। तो ये बनाए गए हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए हैं। कब? जब वाटर की स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन, जब पानी को कलेक्ट करते हैं, जब फिर पानी की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है गर्मियों में, तब इस पानी को निकालते हैं। तो दिस स्टेप वेल हैव अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इन स्टेप वेल का यूनिक सिस्टम होता है, सीढ़ियाँ होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पानी जो होता है वो नीचे में होता है, गहरे में होता है, और सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे सीढ़ियों से नीचे उतर के, यानी कि ग्राउंड नीचे उतर के, ये एक पानी का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये कलेक्ट किया जाता है। और ये बच्चों गर्म इलाकों में बनाई जाती है स्टेप वेल, ठीक है। यहाँ पे पानी का जो स्रोत है, मतलब पानी का जो है वहाँ पे का गहरा कुआं, मतलब स्टेप वेल नीचे जाके कुएं की तरह होता है। इसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है जब रेनिंग वगैरह होती है। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग धीरे धीरे तक पानी तक पहुंच जाते हैं। जब वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, तब फर्दर यूज के लिए इस पानी को कलेक्ट किया जाता है और वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। द स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स, पॉन्ड एंड रिवर। तो इसका यूज केवल रेन वाटर को स्टोर करने में भी नहीं किया जाता है। ये क्या करता है, आसपास की जो लेक्स, पॉन्ड, रिवर है, वहाँ पे भी वाटर को ये सीप कर लेता है। सीप मतलब ले लेता है। तो जो इसकी वॉल्स ऑफ ट्रेंचेस, trenches long deep holes dug in the ground are lined with block of stone and allow seepage of water। इसमें ब्लॉक्स जो है स्टोन्स के, पत्थर के ब्लॉक्स ऐसे बनाए जाते हैं कि वो पानी का सीपेज कर लें आसपास के जो आपकी रिवर या आपका पॉन्ड, लेक्स जो है वहाँ से। तो फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसिंग इन योर प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी। डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स से आप डिस्कस कीजिए कि आपके आसपास के इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। अभी आपका ये है वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। वर्ल्ड वाटर डे होता है बच्चों 22 मार्च को होता है। तो इन दिस चैप्टर, हाँ, वो फाइंड आउट इट्स इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंट पता की करिए आप। और इस चैप्टर में अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, बच्चों आपने जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया आपको। तो वी हैव लर्नड अबाउट वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कैसे सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवेपोरेशन में। एवेपोरेशन आप जानते हैं, जैसे कि आप पानी को सनलाइट में रख दें तो पानी आप देखेंगे धीरे धीरे गायब हो जाएगा। या कपड़े आप बाहर पानी में कपड़े आप बाहर सुखाते हैं सनलाइट में, या फिर हवा चलती है तो आप देखेंगे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि उसका जो पानी है, जो उसमें नमी है, मॉइस्चर है, वो एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, खैर एवेपोरेशन वो कहलाता है। तो आपने नोटिस किया है कि आपकी मम्मी, आपकी दादी जो मैंगो है, रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो उसे है ना धूप में सुखाती हैं सेवरल डेज के लिए, उससे फिर अचार बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी एवेपोरेट होता है। तो हमने एवेपोरेशन को पहले पढ़ा है ना, पानी का निकल जाना। जैसे ग्लास में आप पानी रखें, या फिर आप देखना, मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, सॉल्टी वाटर आप रखते हैं, हमें सॉल्ट चाहिए तो सॉल्टी वाटर को आप सनलाइट में रख दें तो वाटर वाटर मतलब एवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट सॉल्ट बचता है, सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एवेपोरेशन जो आपने जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर में पढ़ा है। अब नेक्स्ट है आपका 11.3 एनर्जी फ्रॉम द सन। तो बच्चों आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अभी नेक्स्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एनर्जी फ्रॉम द सन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।